अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर कंडीशंस बेसिकली ये के मैप सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होती हैं। तो अगर आप लोगों ने के मैप का इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप के मैप को पहले स्टडी कर लें। उसके बाद डोंट केयर कंडीशंस के मैप सिंप्लीफिकेशन में किस तरह यूज़ होती हैं वो आप इस लेक्चर से लर्न कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर का जो मेन कंटेंट है, सबसे पहले हम डॉट केयर कंडीशंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि डॉट केयर कंडीशंस बेसिकली क्या होती हैं और सम एग्जांपल्स रिलेटेड विद डॉट केयर कंडीशंस उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कर्नॉफ मैप और डॉट केयर कंडीशंस का क्या रिलेशन है, और उसके बाद लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें डॉट केयर कंडीशंस को यूज़ करेंगे हम के मैप सिंप्लीफिकेशन। तो बेसिकली डोंट केयर कंडीशंस जो हैं, समटाइम्स कुछ डिजिटल डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इनपुट के कुछ कम्बिनेशंस जो हैं वो हमें आउटपुट पे रिक्वायर्ड नहीं होते, तो वो या तो इनवैलिड होते हैं या यूजलेस होते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है डेसिमल टू बाइनरी कोडेड डेसिमल या बीसीडी कोड जो है, अगर भी हम कन्वर्ट करें डेसिमल टू बाइनरी में तो 0 to 9 जो है ये बेसिकली ये कम्बिनेशन उसमें इनपुट के यूज़ होते हैं। लेकिन 10 to 15 ये डोंट केयर है, क्योंकि अगर हमने 10 लिखना हो तो हम उसी जो फर्स्ट 9 वेरिएबल्स हैं या नंबर्स हैं हमारे पास, उन्हीं में से हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम 1 को प्रेस कर देंगे और फिर 0 को, इस तरीके से हम 10 जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो हमें 10 to 15 ये जो नंबर्स हैं इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डोंट केयर हम इसको कह सकते हैं या एज ए डोंट केयर कंसिडर करेगा टोनाटर। तो इस तरह के कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट कम्बिनेशन जो है वो यूज़ नहीं करते, तो उनको हम एज ए डोंट केयर यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट है कि मैप सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम डोंट केयर इसलिए यूज़ करते हैं कि उससे हम लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। उससे कि मैप सिंप्लीफिकेशन में ये हेल्पफुल होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम सब जो डोंट केयर कंडीशन है उनको हम कंसिडर करें। जहाँ पे इनकी हमें ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो हम ये चीज़ हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। So to make a group of cells, we can use the don't care cells or either 0 or 1, and if required we can also ignore that cell. तो इसको सेल को डोंट केयर की कंडीशन को 0 भी कंसिडर कर सकते हैं और 1 भी। सेल के अंदर अगर मैक्स टर्म हो तो फिर 0 कंसिडर कर लेते हैं, अगर मिन टर्म्स हो तो हम उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डोंट केयर कंडीशंस जो हैं कैन हेल्प अस टू फॉर्म अ लार्जर ग्रुप ऑफ सेल्स। डोंट केयर कंडीशंस को क्रॉस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं के मैप सेल के अंदर। तो एक सिंपल सी एक एग्जांपल, जैसे ये कैलकुलेटर के कीपैड की एग्जांपल है। तो इसमें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली हम डेसिमल नंबर प्रेस करते हैं 0 to 9, और उसको वो बाइनरी जो है उसकी वो सेंड कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अगेन बाइनरी जो है जो बीसीडी कोड है उसको दोबारा डेसिमल में डिस्प्ले कर देता है। तो इसके लिए हमें 0 to 9 या कीबोर्ड जो कीपैड के ऊपर ये नंबर में गिवन होते हैं, और 10 to 15 जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं डेसिमल टू बाइनरी कोड कन्वर्टर में। तो अगर हमें 10 प्रेस करना है या 15 प्रेस करना है तो उसके लिए हमें 1 प्रेस कर लें और फिर 0 प्रेस कर दें, तो वो पहले 1 की बाइनरी सेंड कर देगा। जैसे 1 की बाइनरी है 0001, और 0 के लिए 40 सेंड कर देगा। अगर हमें 15 सेंड करना है तो हमें पहले इसी तरीके से 1 की बाइनरी सेंड करेगा कन्वर्टर, उसके बाद 5 की बाइनरी है जैसे 0101, तो वो सेंड कर देगा। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है इस कैलकुलेटर में। अगर हम बटन ये यूज़ करें तो हम यही जो है 0 to 9 इन्हीं नंबर्स को रिपीट करके जो लार्जर नंबर्स हैं 9 से ज़्यादा नेक्स्ट, वो हम इंटर कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको एज ए डोंट केयर यूज़ करेंगे, या इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। के मैप सिंप्लीफिकेशन में डोंट केयर कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं, और ये जो क्रॉस सिंबल्स हैं ये बेसिकली डोंट केयर्स हैं, और ये जो वंस हैं ये मिन टर्म्स हैं, और इस फिगर में जो राइट पर है इसमें ये क्रॉस जो है ये डोंट केयर कंडीशंस हैं, और ये जीरोस जो हैं वो मैक्स टर्म में गिवन है। तो यहाँ पर हम इनको लूप में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट 3 एडजेसेंट सेल्स हैं, और ये 3 क्योंकि के मैप रूट के अकॉर्डिंग हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते या 6 का नहीं बना सकते, इसलिए हमें इनको स्प्लिट करना होगा, और ये 4 और ये 4 के 2 लूप बनेंगे। तो इसके लिए हमें लार्जर ग्रुप बनाने के लिए हमें इन 2 डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड करना होगा इसमें, और इस तरीके से इसको इसमें 3 वंस हैं, तो इसलिए ये वाला क्रॉस भी इसमें इंक्लूड करके इस लूप को कंप्लीट करना होगा। और इस तरीके से ये 3 एडजेसेंट वंस हैं और ये क्रॉस है, तो इसको हम इंक्लूड करके
लार्जर लूप बना सकते हैं। इसी तरीके से ये एक वन है सेपरेट, तो इसको भी हम ये वाली डोंट केयर कंडीशन इंक्लूड करके इसका एक कंप्लीट लूप बना सकते हैं। तो ये हमें एक लार्जर लूप बनने से हमें जो के मैप की सिंप्लीफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। इस तरह ये मैक्स टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी एक लार्जर, ये जो लास्ट दो रोज़ हैं इसके अंदर ये कंप्लीट एक लूप बना सकते हैं। इसी तरीके से ये दो मैक्स टर्म गिवन है सेल्स में, और ये इनका एक 4 का एक कंप्लीट लूप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये लार्जर लूप बन जाएगा और के मैप के अंदर इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये हेल्पफुल है। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं जिसमें ये 4 वेरिएबल्स के एक हमें फंक्शन गिवन है और प्लस डोंट केयर कंडीशंस जो है वो भी हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो इसको हम के मैप में पुट कर देंगे मिन टर्म्स। सिमिलरली ये जो डोंट केयर कंडीशन है इनकी जगह हम क्रॉस पुट कर देंगे सेल्स के अंदर। तो इस तरीके से हम फिर इसकी लूप बनाएंगे। फर्स्ट ये सिमिलरली जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था, यहाँ पर भी 3 एडजेसेंट सेल्स थे और यहाँ पर भी, तो हम इनको क्या करेंगे 4 4 के 2 लूप बना लेंगे। इस तरीके से ये वाला लूप बन जाएगा और ये एक लूप अलग से बन जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लूप में इसका जो आंसर है हम देख सकते हैं, यहाँ पे ए कॉमन है तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ से डी आ जाएगा हमारे पास टॉप से। सिमिलरली ये कॉम्प्लीमेंट सी, एंड देन ये ग्रीन लूप है इसका यहाँ से ए बी आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट टर्म जो है हमारे पास ये यहाँ से ए आ जाएगा और यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट टॉप से। तो इस तरह ये हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखें ये एक एक्स्ट्रा थी डोंट केयर कंडीशंस, तो हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, क्योंकि हमारा ये जो स्क्वायर एक बन रहा है लूप तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और एक लूप यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें भी हमें 3 वेरिएबल्स एक मिन टर्म्स गिवन है और इस तरीके से ये डोंट केयर कंडीशंस भी गिवन है। तो सिमिलरली हम इसमें के मैप में पुट कर देंगे डोंट केयर कंडीशन जहाँ पे वहाँ पे क्रॉस, और जहाँ पे ये मिन टर्म्स है वहाँ वंस पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये 2 वंस हैं एडजेसेंट, तो हम इसका एक लूप बना लेंगे और यहाँ पे एक मिन टर्म है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसको इंक्लूड करने की, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। और सिमिलरली इस केस में भी 2 वंस है हमारे पास तो इनका एक लूप बन सकता है, तो इसको हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू के मैप रूल हम 3 सेल्स का वैसे भी लूप नहीं बना सकते, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये 2 का बन सकता है या 4 का बन सकता है। 4 का तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 का ही हम बनाएंगे। एक पेयर बन जाएगा यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से समराइज हम यही कर सकते हैं कि हम इनको सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इस डोंट केयर कंडीशन को हमने इंक्लूड करना है या नहीं। अगर कोई डोंट केयर कंडीशन आपको पेयरिंग में एक लार्जर लूप बनाने में हेल्प कर रहा है तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज उसको स्किप कर देंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये है जिसमें 3 वेरिएबल्स का एक फंक्शन हमें गिवन है मिन टर्म्स की फॉर्म में 0 2 4। यहाँ पे हम 0 2 एंड 4 की पोजीशन पे जो है मिन टर्म पुट कर देंगे, और इस तरीके से ये 1 3 5 6 7 ये डोंट केयर कंडीशंस हैं। इसके लिए यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको 1 शेड्यूल करेंगे आप। अब इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले जो आपने प्रायोरिटी देनी है वो वंस को आपने कवर करना है। तो यहाँ पे एक 1 है तो इसका यहाँ पे एक पेयर बन सकता है। इस तरीके से ये यहाँ पे एक 1 है, उसको जो एजेस पर हैं तो ये ओवरलैप करके इनको एक लूप बना लेंगे यहाँ पर कॉर्नर में होने की वजह से। उसी तरीके से ये मैक्सटर्म का सिंबल है, ये पाई जो है ये मैक्सटर्म को शो कर रहा है इसमें ये सिंबल। तो ये मैक्सटर्म में हम 0 पुट करते होते हैं, तो 0 2 3 एंड 6 ये हम पुट कर देंगे और इसकी फिर मैपिंग करेंगे। मैपिंग के लिए हमें पता है 1 की हो सकती है, 2 4 8 या 16 सेल्स को हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का एक लूप बनेगा, इस तरीके से ये 2 का बनेगा, फिर इन जो कॉर्नर्स पर हैं 1 इनका लूप बनेगा, क्योंकि ये मैक्सटर्म है तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम POS फॉर्म में इसका आंसर यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से ये अगेन 4 वेरिएबल्स मिन टर्म्स आपको गिवन है जिसमें ये मिन टर्म्स हैं और ये प्लस डोंट केयर कंडीशन है 0 1 8 एंड 10। तो यहाँ 0 1 8 और 10 जो है यहाँ पे ये मिसिंग है, तो यहाँ पे 10 जो है पुट कर देंगे हम मिन टर्म्स सॉरी डोंट केयर कंडीशंस। तो हम फिर इनकी लूपिंग करेंगे। यहाँ पे एक क्रॉस जो है वो मिसिंग है इस केस में, तो आप यहाँ पे एक क्रॉस लगा सकते हैं, तो लेकिन ये यूजलेस है इसके लिए इसको यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। तो एक ये पेयर बन जाएगा 4 का, इन 2 वंस को इंक्लूड कर लेगा, और इस तरीके से एक लूप यहाँ पे बनेगा 2 वंस को ये कवर कर लेगा, और एक ये 1 है
तो इसका पेयर इस साथ बन सकता है, तो इस डोंट केयर कंडीशन को हम इंक्लूड कर लेंगे, तो ये हमें पेयरिंग में हेल्पफुल रहेगी। इस तरीके से इस कॉर्नर पर जो वन है और यहाँ पे ये जो डोंट केयर है, इसको हम एज ए नीड जो है इस वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी 8 रहे, इसको हम स्किप कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, जहाँ सबसे पहले जो हमने प्रायोरिटी देना है वो वंस की पेयरिंग करनी है। तो अगर उन पेयरिंग में डोंट केयर कंडीशन की उसको ज़रूरत है, तो हम उसको क्रॉस को इंक्लूड कर लेते हैं, उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं मिन टर्म्स में। अगर मैक्स टर्म हो तो फिर हम 0 कंसिडर कर लेते हैं उसको। तो इसी तरीके से ये इसका आंसर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं के मैप को। तो ये हमने देखा कि डोंट केयर कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं के मैप सिंप्लीफिकेशन में। एक हमें जो है एक लूप को हम एक लार्जर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने जो प्रायोरिटी देनी है वो वंस को, और जो वंस के साथ एडजेसेंट क्रॉस हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं एज 0 या 1। थैंक यू। और ये कुछ रेफरेंसेस आपको गिवन है यहाँ पर, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं डोंट केयर कंडीशंस के लिए। तो ये आई थिंक यूज़फुल है।